जी सर आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे जो मैं आप सर आपकी हमारे जो मरहूम मस्ताना साहब थे उनके साथ बहुत एक जुगलबंदी हुआ करती थी, वो सारी आपकी एक स्क्रिप्टेड होती थी या सिर्फ आपसे खुद से जो फिल्मबदी आता था वो करते थे? नहीं, वो फिल्मबदी होता था। वो जो आपको कहते होते थे उसका बच्चा 29 का बच्चा। 29 का बच्चा। तो आप थे? जी नहीं, नहीं। बड़े तरीके ना लियांदा काशा जी जी साडी जोड़ी अल्लाह दे फजल नाल हिट रही जिनी देर सलामत सी ना साडी जोड़ी अलबेला साहब जिस तरह। और मैंने भी वो वक्त जो है एज अ व्यूअर देखा हुआ है थिएटर में। क्या बात है। अच्छा थिएटर में देखा ये क्या है, बड़े मुकम्बो किस्म के सीनियर्स भी होते हैं, बड़े डाढ़े सीनियर्स भी होते हैं। थिएटर में क्या टीवी में भी होते हैं, आपकी फील्ड में भी होंगे। आपको कोई ऐसा मुकम्बो टाइप का सीनियर मिला? सर मैं नाम नहीं लांगा चैनल पे। अच्छा मेरे बहुत खिलाफ आप इशारे करें हम समझ जाएंगे। बड़े खिलाफ सीगे जितने स्टार सी ना उस दौर दे। ओके मेरे खिलाफ इन्ने सी जो मेरा ड्रामा क्लिक होया तुसी बेहतर जानदे हो गल हमरा च वलगर तो नहीं होने देंदे सी मैं उत्थे क्लिक होया। लेकिन जो मेरा 10-15 दिन बाद रौला पै गया ना कि मुंडा फैसलाबादों आया, मेरा नाम तो नहीं सी पता, ओही आर्टिस्ट मेरी एंट्री वेख के निकल जांदे सी मेरे तो पहले। ओके और जाके खुद कर लेते थे। अब होर थिएटर जो आंदे सी वेख के चले जांदे सी ओके कि यार मुंडा फैसलाबादों आया मस्ताने नूं पै गया ते ओही बाद चों जेड़े सानू गड्डी कोल नहीं सी खलोन देंदे दबके मारते सी। यकीन करो मानी करानी मेरे पीछे पैसे लैके फिर एक सन 1.5 दे दिओ ते मैं कहा मैनू पैसे नहीं लोड़ नहीं मैं 1.5 दे देंगा। बिल्कुल साडे जिन्ने सीनियर सी असी जूनियर ना हुण भी इसमें कोई शक नहीं है कि तारिक टेडी जो है वो एक थिएटर में एक एरा का नाम है। ताली होनी चाहिए। थैंक यू। आप कभी ये देखते हैं कि आपकी कीवी जुगत जो है वो आपको कोई जूनियर कॉमेडियन कहीं और करता है, कैसा फील होता है? कोई रॉयल्टी वगैरह मांगते हैं कि यार ये तो मेरी जुगत थी भाई तुमने क्यों की? सर तुसी कह रहे कि किसी होर थिएटर च वो साडे मुंह ते साडे थिएटर च कर देंदा। ये बताइए कि आप दिल फेंक हैं, रोमांटिक हैं या आप मीसने कुन्ने टाइप के हैं, करते कराते सब कुछ है, पकड़ाई भी देते हैं? मैं दस दिन सर एक काने तो बगैर खुंडी हुंदी है। अच्छा जी ये टैडी साहब हो ने। ओके सर एक वक्त हुंदा काशी भाई हर काम दा एक वक्त हुंदा ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਨਾ। वैसे ये ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੱਕੀ। ये जो आपकी मायनी खेस किस्म की एक स्माइल आई है ना, आप यकीन करें ये खूबसूरत स्माइल जब हम कभी कभी खान साहब को छेड़ते हैं तो उनके चेहरे पे भी ऐसी एक स्माइल आती है। सर तो इज्जत करते हैं सारी जिंदगी। हाँ तो इज्जत तो होती है, रिस्पेक्ट तो होती है। मैं तो बाकी जेड़ा तुसीं पूछ रहे फिर वही तो चलता ही रहता। तारिक टेडी साहब आपको एक सवाल दूंगा और उसके साथ 4 ऑप्शंस, आपने एक की सिलेक्शन करनी है। आपको क्या लगता है इनमें से किस सियासतदान के अंदर ये टैलेंट है कि वो थिएटर में आपके साथ काम कर सकते हैं एज अ एक्टर? ऑप्शन नंबर 1 फवाद चौधरी, आपको लगता है कि वो महफिल थिएटर में आपके साथ परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 फयाजुल हसन चौहान। ऑप्शन नंबर 3 राना सनाउल्लाह एंड ऑप्शन नंबर 4 शेख रशीद। फयाजुल हसन चौहान पक्का एक्टर? पक्का एक्टर है जी, वो तो सानू भी लै दे जांदा। मुहावरों से मुतासिर होंगे आप उनके, है ना जी। अगर मैं आपसे कहूं तारिक टेडी साहब कि आप एक पढ़ी लिखी जुगत मारें मुनीज़े पे तो क्या मारेंगे? चैनल बदल लेना चाहिए। अच्छा जी, तेरे भीगे बदन की खुशबू जो है वो फिल्माया जा रहा है। तारिक टेडी साहब किसी का दिमाग अच्छा है, फिल्माया जा रहा है और आपको क्या ले लिया? हीरो। बस उन्हों दी मत मर गई। हाँ जी, जिन्होंने मैनू ले लिया हीरो। सही कह रहे हैं आप। मैंने तो घर दे घर नहीं बनने दे, उन्होंने फिल्म च किस तरह ले लिया? लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रहे हैं कि तारिक टेडी अपनी हीरोइन खुद सेलेक्ट करो। अब तारिक टेडी को दे दी गई हैं 4 ऑप्शन, देखना ये है कि तारिक टेडी कौन सी हीरोइन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जी महविश हयात। ऑप्शन नंबर 2 कैटरीना कैफ, साथ में स्टूल भी देंगे। टांगे तो नहीं कांप रही। ऑप्शन नंबर 3 निदा चौधरी। ऑप्शन नंबर 4 वो हीरोइन जो बरामद हो जाए तो बंदे को जेल हो जाती है। महविश हयात अच्छी है जी। महविश हयात अच्छी है, ओके ठीक है। ताहयात अच्छी रहेगी। तारिक टेडी, हमने आपको कॉमेडी का शाहिद अफरीदी का खिताब दिया। थैंक यू। अगर हम कहें कि आप कॉमेडी का इमरान खान किसको समझते हैं तो इन चारों में से आप किसकी सिलेक्शन करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 व्हाट डू यू थिंक अमानुल्लाह। ऑप्शन नंबर 2 तारिक जावेद। ऑप्शन नंबर 3 अलबेला साहब एंड ऑप्शन नंबर 4 शौकी खान साहब। तारिक जावेद साहब। तारिक जावेद साहब वाह वाह हर फन
कि जो कंटिन्यूटी वो क्या करते थे वो कमाल थी। क्या बात। जिस रोल में भी आते थे ना अपना लोहा मनवा के जाते थे। सिंधी बोल लेते थे, पंजाबी, पश्तो, हर तरीके की जबान उनके और पास। मेरा ख्याल है कि ये बहुत आप ही कभी प्रोग्राम करें इस पे, बहुत कम लोग जो हैं आज की जनरेशन जो है उसको पता ही नहीं है तारिक जावेद कौन था। वो सच अ टैलेंटेड आदमी थे और वर्सेटाइल। हाँ बिल्कुल वर्सेटाइल, और आज की जनरेशन को बताने की जरूरत है, वो बहुत सीख सकते हैं उनसे। अच्छा, एक वैकेंसी खाली है जी बोले। एज अ दूल्हा आप पे आ गई है बात, आप उस वैकेंसी को फुल कर दें और इन चारों में से दुल्हने देख लें और वैकेंसी फुल कर दें। ऑप्शन नंबर 1 है जी मीरा, जी वैकेंसी खाली है। ऑप्शन नंबर 2 है जी रेशम, वैकेंसी खाली है। ऑप्शन नंबर 3 है जी तबो, वैकेंसी खाली है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़नी तो आपको बहुत दूर है, सुष्मिता सेन। मीरा ना कर लो ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਨਾ। वो आप पागल हो ने मैंने भी पागल कर देना। नहीं वैसे बुरी बात मजाक है उनके साथ। मैं उधर मजाक करना ही नहीं, उधर मजाक भी महंगा पैंदा। फिर नाम लें किसी एक का। रेशम। रेशम दोस्त है आपकी? जी अच्छी सलाम दुआ। ओके, अच्छी सलाम दुआ। चलो जी, अब मैं कुछ नाम लूंगा। जी जी। आपने अपने फेलो एक्टर्स या कोई भी सियासी बंदा भी आप कह सकते हैं, आपने वो लफ्ज जो है आपने सेलेक्ट करना है कि ये फलां पे सूट करता है। पहला लफ्ज बादशाह। बादशाह जो अब है ना वो सील अहमद साहब। वाह जी वाह। अगला जी, वैसे तो बहुत से लोग होंगे। जी जी। मैं चाहूंगा कि आप अपने कलीग्स में से किसी को निकालें। मंगतू। वो तो यार बेशुमार तेरा तो पता है माहौल बड़ा खराब है, हालात नहीं ठीक हालात है, नहीं ठीक बिल है। भी तारना, रोटी भी रात ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कौन? बेशुमार ने ਹੁਣ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। एक नवाज अंजम। नेक्स्ट, ये भी बहुत है जी, आपके इर्द गिर्द बहुत हैं। शोखा। बेशुमार। उन बेशुमार में से किसी एक बेस्ट शोखे का नाम लें। सखावत नाज। सखावत नाज। शोखा। आप बहुत बड़े शोखे हैं। हाय 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 हाय, हाथ फेंके बहुत हैं। फिक्का। फिक्का बेशुमार ने। उसी मेरे अलगी दे दे, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਨਾ, ਇਜੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਟਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕਾ ਸਰ, ਜੇ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, वो गल मुका ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। चलें, सियासतदानों में कोई फिक्का? ਚੌਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। बड़ी बात। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ करनी। चलें जी, आगे चलते हैं। ये भी काफी होंगे। फुकरा आशिक, इश्क भी बहुत करता है, पैसा भी कोल पैसा भी कोई नहीं। शाहज़ब मिर्जा का मैं पता है। ਫਿੱਕਾ यार मेरे रब्बा मेरे ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, ਸਾਜਨ अब्बास। साजन अब्बास, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। आपकी बारी, बहुत ताली होनी चाहिए मुझे तारिक लगा साहब के बड़ी लिए। लंबी फहरिस्त। तारिक भाई, एक बात बताइए जी। कि इस्लाम में माशाल्लाह 4 शादियों की इजाजत है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है ये कॉमेडियंस ने क्यों उठाया है? मैंने काशी भाई एक ही शादी की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां। माशाल्लाह। तो ना मैंने फील्ड में की है, मेरा फैमिली में शादी हुई है, लेकिन एक ही है। लेकिन सुना है कि हमारे काफी आर्टिस्ट है जिनकी 2-2 3-3 भी हैं। हमारे थिएटर में ना ये इश्किया जो हादसात होते हैं, इश्किया हादसात, एक्सीडेंट जो हैं, ये मामूल की बात है। आपके कितने हादसे हो चुके हैं इश्किया? मेरे बेशुमार हो चुके। अच्छा जी। आप सीरियस नहीं होते या आपको चोट नहीं लगती? नहीं, अगला सीरियस नहीं होता। ਉਹਨੂੰ 3 तो दिन बाद अगला सीरियस होता तो 4 नंबर पूरे हो जाते हैं। 3 दिन बाद अगली ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। डैडी किन्ने वजीर गए, किन्ने आए, 5 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਟੈਡੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਣ आए, बिल्कुल सही। के जावा मैं बिस्मिल्लाह डैडी साहब, बिस्मिल्लाह। आ लो ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਪਈ ਆ। ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾੜ ਲੈ ਜੋ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਸੋਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸੋਫਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ यार ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੁੰਮਟਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਿਮਟਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ? ਆਏ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਹ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾ ਪਾਏ।
ਹਾਏ 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 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਹਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਜੂਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ।